एक शांत छोटे शहर में, जहां जीवन आस्था और दिनचर्या की ताल पर चलता था, वहां हरिप्रसाद नामक एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। हर सुबह जब आकाश केसरी रंग में रंगता और दूर मंदिर की घंटियां बजतीं, वे स्नान करते, एक साफ कुर्ता पहनते और हाथ जोड़कर मंदिर की ओर निकलते। वे कभी एक दिन भी नहीं चूके, न बारिश में न बीमारी में। लेकिन भक्ति हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। रास्ते में वे छोटे छोटे चींटी के बिलों पर बिना देखे चलते जाते। कोई भूखा कुत्ता पूंछ हिलाकर पास आता तो वह उस पर पत्थर फेंकते। एक सुबह उन्हें अपनी दुकान के नीचे कुछ पिल्ले मिले। उसी रात उन्होंने उन्हें एक बोरी में भरकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। बहुत दूर पिल्लों की मां कई दिनों तक बिलखती रही, फिर उसे भी हटा दिया गया। घर लौटकर वे चूहों को मारने के लिए कोनों में जहरीली रोटियां रख देते। परेशान करते हैं ये चूहे, वे बड़बड़ाते और पूजा कमरे में लौट जाते। हे प्रभु, मेरे व्यापार की रक्षा करो, मेरे बेटे को सुरक्षित रखो, बुढ़ापे में मुझे शांति दो। उन्हें विश्वास था कि उनकी प्रार्थनाएं पवित्र थीं, पर उनका हृदय उनके द्वारा तुच्छ समझी गई जिंदगियों के लिए खाली था। कुछ महीनों में ही उनकी कभी चमकती दुकान में सन्नाटा छा गया। एक भरोसेमंद सहयोगी ने धोखा दिया। बेटा अब फोन नहीं करता था। स्वास्थ्य तेजी से गिरा। जो हाथ प्रार्थना में उठते थे, अब दर्द से कांपते थे। एक शाम उन्होंने आंखें बंद की और फिर कभी नहीं खोली। आत्मा ऊपर उठती है, सुनहरे बादलों से गुजरती है, एक दिव्य प्रकाशमान सत्ता प्रकट होती है, शांत, विशाल, शब्दों से परे। हरिप्रसाद भ्रमित करुण स्वर में बोले, क्यों प्रभु, मैं तो हर दिन आपकी पूजा करता था, फिर अंत में इतनी पीड़ा क्यों? प्रभु ने शांत और करुणामय स्वरों में समझाया, तुमने मुझे पत्थर में पूजा, लेकिन मेरी बनाई हर रचना को नजरअंदाज किया। तुमने मुझसे अपने जीवन को आशीर्वाद देने की प्रार्थना की, लेकिन दूसरों के जीवन को नकार दिया। तुमने मेरी पुकार को अनसुना किया उन कराहों में जो तुम्हारे आसपास थीं। हरिप्रसाद आंखों में आंसू लिए बोले, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मैं सही कर रहा था। प्रभु ने फरमाया, तुम्हारे मंत्र गहरे थे, लेकिन जो पीड़ा तुमने दी वो उससे भी ज्यादा गहरी थी। फिर भी कोई आत्मा कभी खोती नहीं। तुम्हें एक और अवसर मिलेगा, इस बार अलग चुनाव करने का। दूर कहीं इसी गगन के नीचे एक नवजात शिशु जन्म लेता है। नई सांसें, बड़ी आंखें, एक कोमल कुत्ता उसके पैरों को चाटता है। बच्चा हंसता है। शायद इस बार वो हर जगह ईश्वर को देख पाएगा, हर चींटी में, हर मां में, हर सांस में। सच्ची भक्ति दीप जलाने में नहीं है, बल्कि उस व्यवहार में है जो हम धरती पर साथ रहने वाली हर जिंदगी के प्रति दिखाते हैं। हर प्राणी ईश्वर के गीत की एक पंक्ति है, और एक पर किया गया अत्याचार पूरे गीत को निरर्थक कर देता है।